अगर आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जो आप हर दिन इस्तेमाल कर सकें और मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमा सकें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको अपनी 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं, जिसे आप हर दिन मार्केट ओपन होने के पहले 2 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, इसमें किसी बायस की ज़रूरत नहीं होती और आपको सिर्फ एक ही कैंडल चाहिए। तो अब मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी को 3 आसान स्टेप्स में समझाने वाला हूं और 1 हफ्ते के लिए बैक टेस्टिंग भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैक टेस्टिंग वाले पार्ट पर जाने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी को 3 आसान स्टेप्स में समझाता हूं। सबसे पहले आपको अपने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना होता है। ये आपको डेली टाइम फ्रेम पर करना है। हम डेली कैंडल्स के हाई और लो को इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर और नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। ये एरियाज हमारे टारगेट्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद आपको 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। ये न्यूयॉर्क सेशन ओपन की पहली कैंडल होती है। जैसे ही शाम के 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, आपको पहली कैंडल की हाई और लो को मार्क करना है। इसे हम ओपनिंग रेंज कैंडल कहते हैं। ये आप 1 या 5 मिनट के चार्ट पर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? बस ओपनिंग रेंज कैंडल के ऊपर या नीचे ब्रेक और रिटेस्ट का इंतजार करना है। अगर आप ऊपर की तरफ मूव चाहते हैं, तो आपको ओपनिंग रेंज कैंडल की हाई के ऊपर ब्रेक और डिस्प्लेसमेंट देखनी है, ताकि हाई की तरफ कंटिन्यू मूव मिल सके। अगर आप बेयरिश हैं, तो आपको ओपनिंग रेंज कैंडल की लो के नीचे ब्रेक का इंतजार करना है, ताकि लो की तरफ कंटिन्यू मूव मिले। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 5 मिनट ब्रेक और रिटेस्ट के बारे में बताया था। वो मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो है। अब हम उसी 5 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेक और रिटेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस डे हाई और लो कैंडल को भी शामिल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये लाइन चार्ट पर कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक लाइन चार्ट है। अब हमें प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप है न्यूयॉर्क सेशन ओपन की पहली कैंडल को मार्क करना। आप इसे 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ओपनिंग कैंडल को मार्क किया है। अब हमें क्या करना है? ओपनिंग रेंज कैंडल के ऊपर ब्रेक का इंतजार करना है, ताकि प्रीवियस डे हाई की तरफ मूव मिल सके। ये बुलिश केस है, ओपनिंग रेंज ब्रेक ऑन रिटेस्ट का। अब अगर हम इसको डाउनसाइड की तरफ ट्रेड करना चाहें, तो प्रोसेस बिल्कुल वही है, लेकिन उल्टा। तो फिर से प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करें। हमने पहला स्टेप पूरा किया। दूसरा स्टेप है न्यूयॉर्क सेशन ओपन की पहली कैंडल को मार्क करना। आप ओपनिंग रेंज कैंडल की लो और हाई दोनों को मार्क करें। अब अगर हम बेयरिश हैं, तो हमें ओपनिंग रेंज कैंडल की लो के नीचे ब्रेक का इंतजार करना है और फिर उस लेवल का रिटेस्ट देखना है, ताकि प्राइस प्रीवियस डे लो की तरफ मूव कर सके। यही हमारा टारगेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। हम बस न्यूयॉर्क सेशन ओपन की पहली कैंडल को मार्क कर रहे हैं और प्रीवियस डे की हाई या लो को टारगेट कर रहे हैं। बस इतना ही कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत आसान और मैकेनिकल है। और अब चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ अपने पहले दिन पर हैं और हम वही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें करना है, वो है पिछले दिन का लो मार्क करना, और अब हमें पिछले दिन का हाई मार्क करना है। तो हमने ये दोनों लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और अपनी ओपनिंग रेंज कैंडल को मार्क करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं और अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो है ओपनिंग रेंज की हाई और ओपनिंग रेंज की लो पहली 1 मिनट की कैंडल पर। मैं ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे 5 मिनट या 15 मिनट पर भी कर सकते हैं। आप खुद से भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं पर्सनली एक और 5 मिनट की कैंडल्स को प्रेफर करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्राइस ओपनिंग रेंज की लो के नीचे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और फिर प्रीवियस डे लो की तरफ कंटिन्यू करता है या नहीं। या फिर हम देखेंगे कि ओपनिंग रेंज की हाई के ऊपर ब्रेक होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ और फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है या नहीं। हमें करना यह है कि ओपनिंग रेंज हाई या लो के ऊपर या नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेक और डिस्प्लेसमेंट का इंतजार करना है और फिर रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन देखना है प्रीवियस डे हाई या लो की तरफ। तो अब चलिए चार्ट को प्ले करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाउन साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अब जो हम करेंगे वो है ओपनिंग कैंडल की रेंज की रिटेस्ट का इंतजार, ताकि प्राइस कंटिन्यू करे नीचे की तरफ प्रीवियस डे के लो की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ आ रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपनिंग कैंडल की लो की तरफ। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का इनकी एरियाज के पास। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई खास रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कोई शॉर्ट पोजीशन लेने वाला नहीं हूँ। मुझे इन लेवल्स के आसपास कन्फर्मेशन चाहिए होता है, ताकि मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। यही मेरा पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं कन्फर्मेशन कैंडल्स का इंतजार करता हूँ कि एरियाज पर
अब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले 30 मिनट प्ले कर दिया और मुझे ऐसा कोई अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं दिखा जिस पर मैं कोई एंट्री लेता। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी एरियाज़ के पास कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ, तो मैं पर्सनली यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं लेता। आप देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ गया, लेकिन उसने और नीचे जाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, लेकिन कोई खास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो मेरे लिए ये दिन इस चार्ट पर नो ट्रेड डे होता। अब आप देख सकते हैं कि हम दूसरे दिन पर हैं। जैसा हमेशा करते हैं, हम प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे और फिर प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे, जो है मार्केट ओपन की पहली कैंडल को मार्क करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली कैंडल बन चुकी है और अब हम ओपनिंग रेंज की हाई और ओपनिंग रेंज की लो को मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, या तो हम ऊपर की तरफ ब्रेक का इंतजार करेंगे ताकि मूव ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो, या फिर नीचे की तरफ ब्रेक का इंतजार करेंगे ताकि डाउनसाइड की तरफ कंटिन्यूएशन मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहें तो हम पहले ही प्रीवियस डे हाई के लेवल के ऊपर होंगे। तो उस केस में हम प्रीवियस डे हाई को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट देखेंगे, या फिर अगला कोई की लेवल जो ऊपर की तरफ हो। अब हम चार्ट को प्ले करेंगे। प्राइस आप देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई से एक बड़ी रिजेक्शन दिखा रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि हम ओपनिंग कैंडल रेंज के लो के काफ़ी नीचे हैं। तो अब हमें नीचे की ओर एक क्लियर डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। अब हम जो देखेंगे वह है ओपनिंग रेंज कैंडल लो का एक रिटेस्ट, ताकि हम नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम वापस ओपनिंग कैंडल रेंज के लो में आ रहे हैं। हम एक रिएक्शन का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस नीचे जाना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें प्रीवियस डे लो लेवल के आसपास एक रिएक्शन मिल रहा है। यहीं पर मैं शॉर्ट जाने की सोच रहा हूँ, स्टॉप लॉस बस थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, और जाहिर है मैं टारगेट करूंगा प्रीवियस डे लो लेवल, जो कि नीचे की ओर है। मैं लो ऑफ डे भी मार्क कर सकता हूँ और वहां पर अपनी पोजीशन का एक हिस्सा निकाल सकता हूँ और बाकी को प्रीवियस डे लो की ओर ट्रेल कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छे से नीचे की ओर मूव कर रहा है और ओपनिंग रेंज लो को काफ़ी अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। अब हमने लो ऑफ डे हिट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर अपनी आधी पोजीशन बुक कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आखिरी पोजीशन प्रीवियस डे लो पर बुक कर दी होती। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा, जिससे हमें $376 का प्रॉफिट हुआ। अब चलिए अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम अगले दिन पर हैं और हम एक बार फिर से प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करेंगे। हम प्रीवियस डे लो को मार्क करेंगे और हम प्रीवियस डे हाई को भी मार्क करेंगे। और अब हम न्यूयॉर्क सेशन ओपन पर पहले 1 मिनट की कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। हमेशा की तरह हम पहले ओपनिंग कैंडल को मार्क करेंगे, जिसमें ओपनिंग कैंडल हाई और ओपनिंग कैंडल लो शामिल होंगे। और जाहिर है हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि या तो ओपनिंग कैंडल रेंज लो के नीचे ब्रेक ना हो जाए, अगर हम शॉर्ट लेना चाहते हैं नीचे की ओर कंटिन्यू के लिए, या फिर ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर ब्रेक मिले ताकि हम ऊपर की ओर मूव में प्रीवियस हाई ऑफ डे तक जा सकें। अब तक हमें ओपनिंग कैंडल रेंज हाई के ऊपर ब्रेक मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मिनी डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी एक इम्पल्सिव मूव ऊपर की ओर। अब हम देखेंगे कि ओपनिंग कैंडल रेंज हाई के आसपास क्या रिएक्शन आता है ताकि हम ऊपर की ओर मूव कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कैंडल्स हैं जो दिखा रही हैं कि बायर्स इस लेवल के आसपास एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं यहीं एंटर करने वाला हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखूंगा, और हमेशा की तरह इस केस में मैं टारगेट करूंगा प्रीवियस डे हाई को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है, जो थोड़ा बड़ा है। तो मैं कुछ पार्शियल टारगेट्स मार्क करूंगा। मैं 1:2 को मार्क करूंगा और इसे 1 की एरिया मानूंगा जहां मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। फिर मैं इस टारगेट को ऊपर तक एक्सटेंड कर सकता हूं। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 1:2 हिट करने के बाद आधी पोजीशन निकाल दी। अब मैं अगले लेवल का इंतजार करूंगा, जो कि प्रीवियस डे हाई के आसपास है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बाकी की पोजीशन प्रॉफिट में ही क्लोज कर दी, क्योंकि प्राइस वापस नीचे आ गया। फिर भी ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा। ये ज़रूरी नहीं कि प्राइस आपके प्रीवियस डे हाई तक जाए ही तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरे पास काफ़ी स्पेस था। अब चलिए अगले दिन पर चलते हैं। तो अब हम हफ्ते के चौथे ट्रेडिंग डे पर हैं, और जाहिर है हम प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करेंगे। तो प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करने के बाद हम मार्केट ओपन की पहली कैंडल को मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पहली कैंडल प्ले हो चुकी है, और हमेशा की तरह हम ओपनिंग कैंडल हाई और ओपनिंग कैंडल लो को मार्क करेंगे। और हम जो करने वाले हैं वो ये है कि या तो हम ओपनिंग कैंडल हाई के ऊपर ब्रेक का इंतजार करेंगे ताकि प्राइस प्रीवियस डे हाई की तरफ मूव करे, या फिर इस लेवल के नीचे ब्रेक का इंतजार करेंगे ताकि प्राइस नीचे की ओर प्रीवियस डे लो की तरफ वापस जाए। यहाँ पर शुरुआती कुछ कैंडल्स के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि डाउनसाइड की ओर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है,
तो हम इस एरिया को एक रिटेस्ट जोन के रूप में देखेंगे ताकि डाउन साइड कंटिन्यू कर सके प्रीवियस डे लो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेलर्स ओपनिंग कैंडल रेंज लो के पास एक्टिव हो रहे हैं। इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बस ऊपर के ब्रेक पर रखें और हमेशा की तरह आप टारगेट रख सकते हैं लो ऑफ डे और प्रीवियस डे लो को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राइस ने बहुत जल्दी लो ऑन ऑफ डे को हिट कर लिया। हम यहाँ अपनी हाफ पोजीशन क्लोज कर सकते हैं और वहीं आप देख सकते हैं कि प्राइस ने काफ़ी अच्छे से डाउन साइड में मूव किया, जहाँ मैं अपनी फाइनल पोजीशन प्रीवियस डे लो पर क्लोज कर देता। तो अब चलिए वीक के फाइनल डे पर चलते हैं। हमेशा की तरह हम प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करेंगे और अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चल सकते हैं ताकि ओपनिंग रेंज कैंडल हाई और लो को मार्क किया जा सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ओपनिंग रेंज कैंडल है, हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर सकते हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि या तो ओपनिंग कैंडल लो के नीचे ब्रेक हो ताकि प्राइस नीचे प्रीवियस डे लो की तरफ जाए, या फिर ओपनिंग कैंडल हाई के ऊपर ब्रेक हो ताकि प्राइस ऊपर की ओर मूव करे। अब तक आप देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग कैंडल हाई के पास एक अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायर्स इस एरिया से एक्टिव हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए एंट्री का सिग्नल है। स्टॉप लॉस बस नीचे के ब्रेक पर रखूंगा और मैं कंटिन्यूशन की उम्मीद करूंगा प्रीवियस डे हाई की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंट्री ली, प्राइस तुरंत रिवर्स हो गया और ओपनिंग कैंडल लो पर मुझे स्टॉप आउट कर दिया $285 के लॉस के साथ। तो इस तरह हमारा वीक ऑफ बैक टेस्टिंग पूरा होता है। अब चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी ने हमें क्या रिजल्ट दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ट्रेडिंग रिजल्ट्स ओपन कर लिए हैं। पहले दिन हमने ना कोई विन किया ना कोई लॉस, यानी ब्रेक इवन डे था। दूसरे दिन हमने $376 कमाए। तीसरे दिन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लगभग $200 कमाए। चौथे दिन हमने $247 कमाए और फिर पांचवें दिन हमने $285 का लॉस किया। तो अगर आप देखें तो ग्रीन डेज का टोटल PNL $823 है और रेड डे का टोटल $250 है। हमेशा की तरह चार्ट्स पर जाएं, इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका वीक कैसा रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।